बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। ज्यादातर घटनाओं में आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। सोमवार को नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बंगाल में हिंसा आगजनी पर राज्यपाल ने डीजीपी को समन भेजकर गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने गृह सचिव से चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है। साथ ही राज्यपाल ने गृह सचिव से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। इधर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य के लोगों से शांति की अपील करते हुए किसी तरह की हिंसा न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भाजपा और केंद्रीय बलों ने हमें काफी परेशान किया है, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी होगी। वर्तमान में हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है। द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह पहली बार है जब वे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। इससे पहले स्टालिन ने रविवार को राज्य के लोगों को उनकी पार्टी को जीत दिलाने को लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही सरकार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट करने वाली है। योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। 8वीं किश्त में करीब 9.5 करोड़ लाभार्थी को एक किश्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से साफ कहा है कि उच्च न्यायालयों में सुनवाई के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की थी। उस पर हत्या का केस चलना चाहिए। आदर पूनावाला ने कहा है कि वैक्सीन का उत्पादन जुलाई में बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान उत्पादन हर महीने 7 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में कई राज्य अभी भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन की कमी जुलाई तक जारी रहेगी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसने देश भर में लगभग 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं और इन कोच में रेलवे ने 64,000 बेड की व्यवस्था की है। देश भर में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ पहुंचने वाला है। दिल्ली में कोरोना से बचने 18 से 44 साल के लोग वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। खासकर युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 24,444 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 20,394 ताजा मामलों के साथ 407 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब तक 16,966 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना नियंत्रण पर कोर ग्रुप की बैठक ली। मीटिंग में कोरोना संक्रमण वाली जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया। इलाज के दौरान शुरू से ही मरीजों की दवाई देने पर कहा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बलरामपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी बसंत सिंह भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने एक-एक कर सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और उनसे जिले में कोरोना के हालात और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने महिला पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर मदद की। महिला पेशेंट की बेटी ने सुपेला अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र यादव से मदद मांगी थी। विधायक ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुपेला अस्पताल से सिलेंडर मुहैया कराकर कचांदूर स्थित मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। बाद में मरीज की स्थिति नॉर्मल होने पर उन्हें रायपुर रवाना कराया। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में कलह खुलकर सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज ने भी स्थानीय परिस्थितियों को हार का कारण बताया और हार की समीक्षा की बात कही। जीते हुए प्रत्याशी अजय टंडन ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी पदाधिकारी की बैठक ली। बैठक में सेवा ही संगठन अभियान पर चर्चा हुई और कोरोना के बिगड़ते हालात पर भी मीटिंग में मंथन हुआ। बैठक में मिलकर कोरोना को हराने का संकल्प लिया गया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। पालवी गांव की गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए एडमिट कराया गया था। इसको सुबह का खाना तक नसीब नहीं हुआ। रविवार दोपहर 12 बजे प्रसूता भूख प्यास से तड़पती रही। किसी ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। कबीरधाम जिले के वनांचल में 2 नाबालिग भाई बहन का अलग अलग गांव में बाल विवाह को महिला बाल विकास विभाग की मदद से रुकवाया गया। मुड़वाही में एक ही घर के 2 नाबालिग सगे भाई बहन का विवाह हो रहा था और पुलिस की टीम के पहुंचने पर शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। विभाग की समझाइश के बाद परिजनों ने इस पर लिखित में सहमति। राजधानी रायपुर में शराब दुकानें बंद होने से राजीव आवासीय परिसर इलाके में नशे के आदि 4 लोगों ने स्पिरिट पी लिया। वहीं 2 गंभीर घायल को मिकाहारा में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी स्पिरिट पीने से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिलहाल गोलबाजार थाना पुलिस जांच में जुटी। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र के मजीगवा गांव में आज एक मां ने अपने 2 बच्चियों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना में 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सन्ना अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ घायलों को रेफर करने की तैयारी चल रही है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कररहा में एक कलयुगी पिता ने अपने 23 साल के पुत्र की डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटे की लाश को घसीटकर ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची राजपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। नाबालिग किशोरियों के अपहरण और बलात्कार के मामलों में तेजी आई है। नाबालिग के अपहरण के बाद पुलिस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि नाबालिग का पता लगाकर आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। बस्तर जिले में फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर उगाही करने वाले 2 आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शंकर सिंह उर्फ सोनू और प्रमोद कंवर को गिरफ्तार किया। महासमुंद के वन परिक्षेत्र पिथौरा के ग्राम मोहंद में कुछ शिकारी खेत में करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया। सूचना पर वन अमला ग्राम मोहंदा पहुंचा तो शिकारी जंगली सुअर को काट रहे थे। इसके बाद वन अमले ने मोहंद के कुमार सिंह, संतराम ठाकुर, नेहरू साहू और गेंदराम ध्रुव के अलावा लोकनाथ यादव, लालू प्रसाद यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अभ्यारण्य क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की मौत के बाद उसके शव को दूसरे जंगली जानवरों के भोजन के लिए जंगल में ही छोड़ देने का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन रायगढ़ जिले में वन विभाग ने चीतल की मौत के बाद अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं होने के चलते चीतल को जंगल में ही पेड़ पर बांधकर छोड़ दिया। उच्च अधिकारियों को जानकारी हुई तो फिर आनंद फानन में चीतल का अंतिम संस्कार किया गया। लॉकडाउन में दुर्ग जिले के भिलाई में बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 5 सदस्यों की गैंग में एक स्टाइलिश हसीना भी मुख्य सरगना शुभम तागड़े के साथ शामिल थी। गैंग के पास से 10 मोबाइल, 2 स्कूटी, लाखों की ज्वेलरी जब्त की गई। पुलिस ने गिरोह से 3 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। गैंग के बाकी साथी रेकी कर शातिर ढंग से चोरी को अंजाम दिया करते थे। लॉकडाउन में लगातार चोरी हो रही है। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश बंदूक की नोक पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। महाराजपुरा के बहादुरपुर में दिनेश के घर हथियारों से लैस बदमाशों ने मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। लाखों के गहने नकदी समेटकर जब भाग रहे थे तो आहट पर परिजन ने चोरों का पीछा किया और इस पर चोरों ने गोलियां चला दी। हालांकि परिजन बाल बाल बच गए। इंदौर शहर में राज्य शासन के विमान देर शाम 313 बॉक्स ऑफ 40 लूज वाइल्स जीवन रक्षक इंजेक्शन के बॉक्स लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहां से इंदौर और उज्जैन शहर के लिए 4 बॉक्स मिले। वहीं भोपाल के लिए 84, ग्वालियर के लिए 63, सागर के लिए 31, रीवा के लिए 47 और जबलपुर के लिए 76 रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया।
दतिया में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन दंडात्मक का कार्रवाई तक करने में लगा हुआ है और उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। शहर के अंदर प्रवेश करने वाले मार्गों पर गहरी खाई खोद दी गई है, तो वहीं मुख्य मार्गों पर कलेक्टर, एसपी खुद खड़े होकर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले मार्गों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। बस्तर जिले में 2 मई से 18 से अधिक आयु वर्ग के अंत्योदय कार्डधारियों को टीकाकरण की सुविधा मिलने लगी है। पूरे जिले में कुल 16 केंद्र बनाए गए जिनमें टीकाकरण कराए जाने से है और पहले दिन करीब 1040 लोगों ने टीकाकरण करवाया। उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंत्योदय में टीकाकरण का लाभ लेंगे। कबीरधाम जिले में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा। जिले में 8 केंद्रों में अब तक 200 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। गांव में वैक्सीन लगाने से तबीयत बिगड़ने की अफवाहों से लोगों में झिझक देखी जा रही है और जिले के चारों ब्लॉक में 2-2 गांव में केंद्र बनाए गए। सुकमा के पेंटा गांव के सरपंच पारा निवासी युवक का 3 दिन पहले कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। सोमवार को उक्त युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासनिक अमला पेंटा गांव पहुंचा, जहां पता चला कि युवक नक्सल प्रभावित गांव में किसी काम से गया हुआ था और पूरे दिन युवक के वापस लौटने का इंतजार करते रहे, पर शाम तक युवक वापस नहीं लौटा। देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए आरोपियों में सिविल लाइन रोड स्थित प्राइम हॉस्पिटल के एक मेल और एक फीमेल नर्स सहित 3 लोग शामिल हैं और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस उनके कब्जे से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए। जबलपुर में कोरोना अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसारने लगा है। इसे लेकर शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए टीम को सख्त आदेश दे दिए हैं और इसी क्रम में कलेक्टर कर्मवीर, एसपी सहित भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। कवर्धा में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और हर दिन 400 से 500 मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ही एक रास्ता था ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन कवर्धा में कई दुकानदार समय का फायदा उठाकर दुकान खोलकर सामान बेच रहे थे, जिसकी शिकायत पर नगर पालिका राजस्व विभाग की टीम ने 3 दुकानदारों पर कार्रवाई की। केशकाल विधायक सुंदराम नेताम के गृहग्राम पल्ला मारंगपुरी कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 100 से अधिक लोग संक्रमित हैं। जो भी पॉजिटिव हैं सभी होम आइसोलेशन में, जो गंभीर है उन्हें कोविड सेंटर में भेजा गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को विधायक नेताम ने हरी सब्जी, दाल चावल, मास्क, सैनिटाइजर बांटे। बलरामपुर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद 30 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने मंत्री टी.एस. सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह पर और चिंतामणि महाराज को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। उन्होंने बलरामपुर जिला अस्पताल में भी वायरोलॉजी लैब शुरू करने की मांग की है। साथ ही कई अन्य मांगों का पत्र स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है। पेंटा जिले में टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने के बाद कलेक्टर नम्रता गांधी ने अनोखी पहल की। कलेक्टर खुद अब गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तबीयत खराब होने की अफवाहों के चलते ग्रामीण टीकाकरण से कतरा रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर और आला अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में देश भर से मानवता की मिसाल देखने को मिल रही है। वहीं नरसिंहपुर के 2 कोरोना वॉलंटियर दीपचंद जाटव और सौरभ राठौर किसी देवदूत से कम नहीं है, जो अपनी जान की परवाह के बगैर जिला अस्पताल में मौजूद रहकर संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लॉकडाउन में कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस के हाथों में इन दिनों लाठी की जगह भोजन की थाली नजर आ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों और मानसिक विक्षिप्त लोगों को पुलिस की थाली मिलने से भोजन मिल रहा है। पुलिस ने इस थाली का नाम हैप्पी मील दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर में मानवता की मिसाल पेश करती घटना सामने आई। सब्जी लेने आए बुजुर्ग को अज्ञात लोगों ने लूट लिया। महिला पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को पुलिस के जन प्रतीक्षालय में बिठाकर उसे खाना खिलाया। उसके बाद परिजनों को बुलाकर उन्हें घर भिजवाया। वहीं स्थानीय पत्रकार ने चोरी हुए 150 रुपए देने से बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान दिखी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रायगढ़ के सीनियर ब्रांच मैनेजर कमल कुमार चौहान का मेघालय के शिलोंग में किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा है कि इस कोरोना महामारी में स्थानांतरण करना गलत है और मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण पर रोक लगा दी।
बलरामपुर जिले के ग्राम डीपाडीह में इस साल आम की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है। डीपाडीह में दशहरी और लंगड़ा आम के बगीचे में 70 से 80 पेड़ मौजूद है। ग्राम पंचायत ने 50,000 रुपए में इसे 4 साल के ठेके पर दे दिया है। आम की बेहतर पैदावार से न सिर्फ किसान बल्कि ठेकेदार भी काफ़ी खुश हैं। आम की फसल ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है।